करें। एक मन की इच्छा है कि उस जो सूक्ष्म शरीर है आपका, जो आपका तीसरा नेत्र खुला है, वहां पे आपको विराजमान होना, बैठना है और वहीं आपको आकाश में प्रवेश मिलेगा। और आकाश में प्रवेश करने के बाद आपकी इच्छा शक्ति वहां प्रवेश करा देगी। आपके माता पिता बैठे सजे धजे, लगेगा जैसे आपके इंतजार में है। बड़ी देर लगा दी मैंने, बड़ा विलंब किया, मैंने ख्याल ही नहीं किया, मेरे माता पिता विराजमान है आपके आकाश में। उनके चरणों की वंदना करें, उनके चरणों में शीश झुकाएं, उनका आशीष। एक माता पिता अपने बच्चे को कैसे मिलता है, आप भले ही प्रौढ़ हो गए हो, लेकिन आप अभी भी अपने माता पिता के लिए अबोध है। जैसे वो, कैसे एक माता अपने बच्चे को लाड़ प्यार करती है, वो माता कोई भी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कोई हिरणी हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, अपने बच्चे के चारों तरफ कैसे फिरता है, और बच्चा भी अपने माता पिता के चारों तरफ कैसे फिरता है। आपको अबोध होना होगा, आपको अबोध होना होगा माता पिता और गुरु के चरणों में, परम के चरणों में। एक पगलापन होना करना पड़ेगा, पगलापन होना पड़ेगा, अपने भीतर के पागलपन को जगाना पड़ेगा। एक सादगी, एक संयमता आपके भीतर होगी। दीवाना कहते हैं, दीवाना आधा पागल होता है, पागल, लेकिन आपको तो पूरा ही पागल होना है, आपको तो पूरा ही पागल होना है। जो पागल हुआ वो सधा, जो समझदार हुआ वो घटा। समझदार हमेशा घटता है, लेकिन जो विश्वास करता उस पर वो कभी घटता नहीं। सादगी, सज्जनता, संयमता, प्रेमी, ये हमेशा बढ़ते हैं, घटते नहीं। लेकिन हो सच्चे, ये जरूरी है। स्वार्थ के अधीन होकर आप बढ़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। अपने माता पिता के चरणों की वंदना करके आप गुरु के की तरफ बढ़े। गुरु भगवान एक पूर्ण प्रकाश, अलौकिकता उनके भीतर भरी हुई, एकदम आपको उनके प्रकाश में स्नान करना है। उनकी इच्छा, गुरु भीतर जो है, बाहर का गुरु उतना सुंदर अच्छा नहीं जितना भीतर का गुरु। उन गुरु के प्रति आह्वान करेंगे। अपने दोनों हाथ जोड़ लें, कमर सीधी कर लें, अपनी गर्दन को ऊपर उठा के रखें। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। आपको ध्यान रखना है, आपके भीतर 3 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों पे ध्यान रखना है। पहला उच्चारण एड़ा नाड़ी के लिए, दूसरा उच्चारण पिंगला के लिए। ये पिंगला नाड़ी आपके सुषुम्ना के दाईं तरफ है, और इस सुषुम्ना नाड़ी, इसको पिंगला नाड़ी को आपको जगाना है। दूसरा उच्चारण, तीसरा उच्चारण सुषुम्ना के लिए। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। दोनों नाड़ियां आपको ऐसे लगेंगी जैसे एक आपके पुकारने की आवश्यकता थी, वो तो तैयार थी। 2 नाड़ी एड़ा भी वायु की है। आप अपने नाक के पास बैठ सकते हैं। बाईं तरफ एड़ा आपके नाक से निकलेगी, जो बहती हुई नाड़ी होगी वो आपको अनुभव होगा। दाईं तरफ पिंगला। जब दोनों नाड़ियां चलती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है, और सुषुम्ना नाड़ी से ही स्वयं का सफर शुरू होता है। तो अपना आवरण देखें, आपके चारों तरफ आवरण है। बहुतों की कमर में पीड़ा है, किसी के पांव सुन्न हो गए, सुन्न होने दें, सुन्न ही करना है। लेकिन आपका ध्यान, आपकी दृष्टि अगर वहां गई तो वो चीज अपने आप चालित हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करें। आपकी पीड़ा, आप जिसकी कमर में दर्द है वो अपनी कमर में भ्रमण कर लें एक बार, कमर उनकी ठीक हो जाएगी। जबकि आप कहेंगे कि भीतर दर्द नहीं है, बाहर दर्द है। ओम का उच्चारण कर लें।
ओम का उच्चारण करने के बाद आपको लगेगा कि ठंडी ठंडी हवाएं आपके शरीर से बाहर निकलती बहती हुई, जैसे फूल खिलता है, चारों तरफ पंखड़ियां फैल जाती हैं, ऐसे ही जैसे आपके भीतर भी फूल खिलना शुरू हो गया। लेकिन आपको नीचे से सफर शुरू करना है, आपको ऊपर तक पहुंचना, लेकिन आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना आनंद से भर जाएंगे और आपकी सफल होने की उम्मीद उतनी अधिक होगी। आपका प्रयास अधिक होगा, आपके सफल होने की भी उम्मीद अधिक रहेगी। तो उस मां का, उस शक्ति का आह्वान करेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर पहले एड़ा महामाई का आह्वान करें। आकाश में जब आपने अपने माता पिता के अगर दर्शन कर लिए तो बहुत सुंदर है, गुरु के कर लिए तो बहुत सुंदर बात है, और पूरे ब्रह्मांड में आपने दर्शन कर लिए, एक अलौकिकता आपने देख ली, बहुत अच्छी बात। अब महामाई के दर्शन कर लें। महामाई का जो आपकी जननी है, जो धरणी है, जो शक्ति है, जो आपको सृजन करती है, जो आपको बल दे, आपको बढ़ोतरी दे, उस मां का जो आपको ममता दे, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, सदमार्ग में चलने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणा दे, तो मां का आह्वान करेंगे। आप शांत हो जाएं। आप जिस भाव से जिसको पुकारेंगे उसी भाव से वो आपके समीप आना शुरू कर देगा। इस शरीर को भुलाना ही आपका ध्येय है। 5 तत्वों का ध्यान धरें। धरती मां, एक स्वरूप आकार आप बनाएंगे। आपने आकार बना लिया तो साकार भी कर लेंगे। हे धरती मां, इस शरीर भी तू है और स्वयं तू भी तू है। हे मां, मैं तेरा ही हिस्सा हूं। इस शरीर का ख्याल रखना मां, शुद्धता, पवित्रता और शांति प्रदान करना मां, इसमें कोई रोग दोष ना हो मां, और मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित करना मां, मुझे प्रेरणा दे मां, मेरे भीतर तरंग भर दे मां, मेरे भीतर ऊर्जा भर दे मां। अग्निदेव को कहें, अधिक अग्नि भी लाभ नहीं देगी और कम भी हानि करेगी। हे अग्निदेव, मुझे जितनी ऊर्जा की जरूरत है आप भरते रहें। आपकी कृपा के बिना, आपकी दया के बिना मैं सफल नहीं। 5 तत्वों के प्रति श्रद्धा और भाव से भरना है। जल देव को कहें, आकार बनाएं, उनका भी, जल देव का भी आकार बनाएं। आपको जल नजर आना चाहिए भीतर की आंखों से। अगर आप भीतर प्रवेश कर गए हैं, आपकी नजरें थोड़ी ऊपर रहनी चाहिए। जलदेव को कहें कि भीतर भी बाहर भी आप हैं, आपके बिना जीवन नहीं है। किसी ने सत्य ही कहा, जल के बिना जीवन नहीं, जल के बिना जीवन नहीं, और आखिरी सांस तक आपकी मुझे आवश्यकता है। आपकी कृपा होनी जरूरी है। मैं कृपालु बनूं, आपकी कृपा का पात्र बनूं, मुझ पर ऐसी कृपा करें, मैं पात्र बन जाऊं आपकी कृपा का। भीतर के जितने भी सरोवर हैं, मुझे दर्शन भी चाहिए आपके, मुझे स्नान भी चाहिए, मुझे ध्यान भी चाहिए, मुझे उस अमृत का पान भी चाहिए। हे जलदेव, आपकी कृपा मुझ पर बने। अब वायुदेव का आकार बनाए। वायुदेव कौन किस रूप में आता है वो आपकी मर्जी है, वो कैसा सजा धजा होता है वो आपकी मर्जी है। जब आप 5 तत्वों का ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में कष्ट, रोग, दोष नहीं रहते। आपका ध्यान दिया जाता है, पहुंच जाते हैं आप तो शून्य में शरीर हो जाता है, उसके बाद ही आपका सफर शुरू होता है। वायुदेव का भी आह्वान करें। आपके बिना ये जीवन नहीं है, आपके बिना जीव भ्रमण कहां करेगा, बाहर और भीतर आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप भी समझ सकते हैं, आपकी श्वास जो चलती है वायु से चलती है, और वायु
आपके लिए कितनी जरूरी है, वायु आपके लिए कितनी जरूरी है, जितनी जरूरी उतना बड़ा महत्व, तो उस महत्व को ध्यान में रखते हुए उनकी आराधना करें। अब रहा आकाश। आकाश में आप स्वयं हैं। आकाश कहां है? आपकी आंखों से ऊपर पूरा आकाश है। आकाश कहां है? धरती में से निकलने के बाद पूरा आकाश है। यह आप धरती, पेड़ पौधे, पहाड़ सब धरा के हिस्से हैं, लेकिन जो पहाड़ की चोटी है उससे ऊपर आकाश, उसके दाएं बाएं आकाश है। लेकिन आपके जो तीसरा नेत्र है उससे ऊपर पूरा आकाश है। पूरा उस आकाश में, नीले आकाश में, नीले गगन में पहुंचना जरूरी है। आपका सफर जरूरी है। चकोरी आपको बनना है। चांद की खोज के लिए, चांद की चाहत में आपको बढ़ना है। अगर आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो आप भ्रमण कर पाएंगे। जल के भीतर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अग्नि के भीतर भी आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। आकाश में भी आप सहज शांति से चल पाएंगे, सफर कर पाएंगे। मन आपके पास है, उसकी गति का भी आपको पता है। बुद्धि आपके पास है, उसके भावों का भी आपको पता है। आपकी इंद्रियां वो सब भीतर के आनंद के लिए जागृत हो जाएंगी। अब हमें बाहर का आनंद नहीं चाहिए, बाहर की कोई इच्छा हमारी नहीं, हमारी इच्छा भीतर की है। हमारी इच्छा भीतर की है, इसीलिए सारी इंद्रियां आपकी भीतर प्रवेश कर चुकी हैं। ये शरीर आपका सहज हो चुका है, बड़ा शांत हो चुका है। आपके सफर करने में, आपके ध्यान में, आपकी समाधि में ये बाधक नहीं रहेगा। ये शून्यता में प्रवेश कर चुका है। आप एक अलग हैं। आपकी ज्योति, आप अगर बाहर निकल चुके इस शरीर से, इस शरीर को छोड़ चुके हैं, तो अपने भीतर वो ज्योति, वो प्रकाश, वो लो अग्नि जो प्रकाशमान है और पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान है, उससे वो आप देख सकते हैं। आपके चारों तरफ सूर्य और चांद हैं जो शीतल और सहज प्रकाश देते हुए अपना और आगे बढ़ने के लिए, समाधि में जाने के लिए आप अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं अपने चारों तरफ, शून्यता करने के लिए, लेकिन सहज शांति। ऐसा प्रेम आपको पांच तत्वों से हो, शरीर से हो। संगठित अगर आपको करना है, परिवार में जितने सदस्य सबको संगठित करना होगा। आप समझे, शरीर किस पांच तत्वों से बना हुआ, और पांच तत्वों के संगठन से ही ये शरीर बना है और अपने कर्म को करने के लिए समर्थ हैं। आप अपने कर्म को करने के लिए समर्थ है पांच तत्वों के शरीर संगठित होने के लिए। अगर गुरु आपके सामने है, गुरुवर आपके सामने है, बिल्कुल सहजता, लेकिन जब तक ना छोड़े, जब तक आपके अब भूल ना जाए। एक मरने की प्रक्रिया है, शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया है। इस क्रिया में आपको गर्दन से ऊपर का हिस्सा आपको नजर नहीं हो आएगा, अनुभव नहीं होगा कि मेरे गर्दन से ऊपर भी कोई हिस्सा है। लगता है मेरी गर्दन है ही नहीं, गर्दन से ऊपर का हिस्सा खत्म। पांच तत्वों की सहमति, पांच तत्वों की कृपा। अब दूसरी तरफ घुमा ले। सहज और शांति, श्रद्धा और भाव, सहज और शांति, श्रद्धा और भाव, संग प्रेम आपके भंडार में जमा हो, लगन हो। हाँ मुझे जाना है, दृढ़ निश्चय करें। आपको लगे कि आपके गर्दन से ऊपर का हिस्सा आर पार है, पारदर्शी है ही नहीं। मुंह की जगह मुंह नहीं, कान की जगह कान नहीं है, तब तक आप
करें। उसके बाद आप अपने पूरे शरीर को घुमा लें, बंधन काट दे, सब शरीर अपने स्थान पे स्थायी हो जाए, सहज हो जाए। आपको अनुभूति दे कि हाँ अब आप जा सकते हैं। शरीर से, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए आपको इससे बाहर निकलना होगा। आप अपना तीसरा नेत्र खुला रखें, अपने भीतर की आंखें खुली रखें। आपको लगे गर्दन से ऊपर का हिस्सा पूरा प्रकाशमान हो चुका है, उसी से प्रकाश निकलता हुआ जैसे वो सूर्य बन गया है, चारों तरफ प्रकाश उसका बहता हुआ। अगर आपकी गर्दन सद गई है, मैं ये ना कहूंगा कि आपकी गर्दन घूम सकती है, लेकिन आप अपने चारों तरफ आप मात्र आंख बन के देखेंगे तो आप आंख ही बन जाएंगे, पूरा शरीर आप नहीं रहेंगे। अगर कुछ सुनना चाहते हैं, अनाहद नाद घंटियों की ध्वनि सुनना चाहते हैं, तो आप पूरे घंटी सुनने कान ही बन जाएंगे। जब आप बोलते हैं तो ये भी नहीं पता लगेगा कि मुंह से बोलते हैं, आपको लगेगा पूरा शरीर बोलने लग गया है, मैं मुंह ही जबान ही बन गया हूं। आप श्वास लेते हैं तो आपको लगेगा कि मैं पूरा नाक ही बन गया हूं, पूरा श्वास ही चलता है। बहुत सुंदर बात है। अगर आपको लगे कि कमर से ऊपर का हिस्सा आपका स्वस्थ भी हो गया है और पारदर्शी भी हो गया, शून्यता में जाने के लिए प्रवेश कर चुका है, तो तब तक आपको बंधन खोलने हैं, आपको अपना नियंत्रण छोड़ना है। नियंत्रण पहले बुद्धि का था, बुद्धि का नियंत्रण हटके आपका ख्याल में आ गया और मालिक अपनी गाड़ी को, अपने बच्चे को, एक पिता अपने बच्चे को, मालिक अपने नौकर को इतना ध्यान से रखता है कि ना नौकर के बिना काम चले, ना बेटे के बिना, ना गाड़ी के बिना। इसीलिए उसकी सहज श्रद्धा और भाव से उसकी इज्जत मान और सम्मान ख्याल रखता है। आप अपनी कमर को दूसरी तरफ घुमा लें, अपने शरीर को, और सभी बंधनों से मुक्त कर दें। एक भी बंधन ना रहे। एक भी बंधन रहेगा तो पीड़ादायी रहेगा, इंसान वहीं बंधा रहेगा। मोह ममता, देखिए मरता है इंसान, कहाँ मरता है? जब शरीर छोड़ता है, जब उसकी आयु होती है। इस शरीर को छोड़ते समय अगर वो मोह उसके भीतर है धन का, तो वापस आने की आशंका रहती है। वो परले पार में नहीं जाता, वो इधर रहने की इच्छा रखता है, जोर लगाता है, और प्रकृति उसको लेके जाने की इच्छा रखती है। द्वंद्व होता, द्वंद्व। धन का लोभ है, या कोई तृष्णा है, कोई वासना है, कोई है, या किसी से मिलना है, या कोई कर्म अधूरा है, तो वो भटकता। हमेशा आपको भटकना नहीं। आप सहज हो जाएं, आप शांत हो जाएं। यहां भी आपको 5 भूत से दूरी करनी है। आप शांत हो जाएं, अपनी कमर को घुमा लें। यहां भी आपको 5 भूत से दूरी करनी है। कामनाएं ना रहे, इच्छाएं ना रहे, बस इच्छा एक हो जाए, अनेक का एक हो जाए। एक इच्छा परम की शरण, उस अलौकिकता, उस जगह में प्रवेश करना है जो मेरी है, मेरे पिता ने मुझे दी है, मेरे मालिक ने मुझे दी है। अपनी कमर को घुमा ले, उसमें प्रवेश करना। अनेक इच्छाओं की जगह एक इच्छा, बाकी इच्छा मर जाए, एक इच्छा हो जाए। इच्छा मरती नहीं, लेकिन परिवर्तित हो जाती है। जब अच्छा परिवर्तित होता है तो बुरा हो जाता है, जब बुरा परिवर्तित होता है तो अच्छा हो जाता है। बस इतना। जो उमंग से भरा रहता है वो निराश नहीं रहता, जो निराशा से भरा रहता है वो उमंग में नहीं भरता। तो ये आपकी जानना जरूरी है, ये आपको जानना जरूरी है। प्रथम कामना, कामना एक ही कामना तो है, लेकिन सदी हुई मेरी कामना है, मेरे परम से मुझे मिलना है। क्रोध, आप दूसरी तरफ घुमा ले। क्रोध, जब कामना ही नहीं कोई तो क्रोध भी नहीं रहना चाहिए। बिना मतलब का क्रोध आपको सहज और शांत करना है। जब तक आपका क्रोध नहीं जाएगा, परिवर्तित नहीं होगा, तो शांति का आगमन नहीं होगा, सहजता का आगमन नहीं होगा। और क्रोध नहीं जाएगा, क्रोध नहीं जाएगा तो आप शीतल भी नहीं होंगे, सहज भी नहीं होंगे, अपने मार्ग में आगे भी नहीं बढ़ेंगे। तो 5 भूत को कैसे परिवर्तित करना है?
कामनाएं ना रहे, एक ही कामना रहे, क्रोध ना रहे, शांति और सहजता रहे, लोभ भी ना रहे। आप शांत हो जाएं। अगर आपको लगता है आपके कमर का मंथन हो चुका है, आपको लगे कि तीनों नाड़ियां आपकी आपको नजर आती हैं, दो वायु की नाड़ियां, एक जल की नाड़ियां, अगर उनके आप नजदीक गए, आपने बहुत दूर आकाश से अगर किसी घर को देखा तो छोटी सी आपको आभास होगा कि ऐसा लगता है कुछ है वहां। जैसे बड़ी दरिया को आपने दूर से देखा तो वो दरिया कैसी नजर आएगी आप समझ सकते हैं। इस पृथ्वी को भी दूर से देखा तो पृथ्वी कैसी नजर आएगी आप उसका भी अनुभव कर सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं। वो आपकी दूर की दृष्टि है, समझ सकते हैं। वैसे ही जब आप उस दरिया के पास जाते हैं तो पता लगता है कि बड़ा वेग है इस दरिया का, चाहे वायु का हो चाहे जल का। दो वायु के दरिया आपके पास हैं, अगर उनको अनुभव करेंगे तो एक विशाल दरिया है, लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, शांति करनी पड़ेगी और आप पहुंच सकते हैं। उस जल की धार सुषुम्ना नाड़ी, जब गंगा मैया की धार निकलती है महादेव की जटाओं से, वो भी आपको अनुभव होगा। आप बायां पैर सीधा कर लें, बिल्कुल सहजता से। अब बुद्धि के अधीन ये शरीर नहीं है, अब आपके स्वयं के मालिक के अधीन है, मानव ब्रह्म के अधीन है। अपना दायां पैर ऊपर कर लें, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सहजता से। और दोनों हाथ कमर सीधी रखें, शरीर को तान के रखें, ताजगी रखें। कोई भी काम के लिए, किसी भी क्रिया के लिए मैं समर्थ हूं और मैं करूंगा, आपको करनी भी होगी। आप ध्यान रखें, दोनों हाथ से अपनी क्रिया करें। जीव पांव से ऊपर तक जाना चाहिए, जीव पांव से ऊपर जाना चाहिए। आपने काम को साध लिया, परिवर्तित कर दिया, क्रोध को परिवर्तित कर दिया, लोभ को भी परिवर्तित कर दिया। इस दुनियादारी का लोभ अगर आपके पीछे रहा, आपकी ध्यान की क्रिया में, आपकी भक्ति की क्रिया में आपकी कामनाएं रही, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो परम की इच्छा छोड़ दें। अगर परम की इच्छा है तो दुनियादारी में आप स्वयं, आपके पास जो साधन हो उससे बाहर की दुनिया में पूर्ति करें। अगर आपने मांग लिया तो समझो कि आप खत्म हो गए। देगा लेकिन दोबारा नंबर कैसे आएगा। माता पिता भी कहते हैं समर्थ हो जा, समर्थ को देख के माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह तू ही मेरा सहारा बन जाए। माता पिता भी चाहते हैं मेरा बेटा सदके मेरा सहारा बने, लेकिन वो माता पिता अगर मानते हैं कि मेरा सहारा बने, हो सकता है बाहर की दुनिया में ये अच्छा हो, लेकिन परम कहता है कि मेरी सेवा कर, मेरा कर्म कर, जो मैं करता हूं वही तू कर। एक ब्रह्म को कहता है, एक आत्मा को कहता है वही कर। लोभ अगर बाहर की दुनिया में है तो भीतर की दुनिया में परम का लोभ ना करें। लोभ वस्तुओं का नहीं, लोभ शांति का, उसके दर्शन का, उसके दर्शन के लोभी हो, उसके प्रकाश के लोभी हो, उसके प्रकाश में स्नान करना है। तो लोभ को आप परिवर्तित करें। किस प्रकार? लोभ का सूचक क्या है और पाने के बाद आपको मिलेगा क्या, ये भी आप देख सकते हैं। तो जीव पांव से लेके ऊपर तक, जब तक आपका पांव नहीं सदता और ये कमर तक नहीं जाता, शून्य में नहीं प्रवेश करता, इसमें ऊर्जा नहीं भरती, ये भी आप देख ले। अगर शरीर अगर आपको ऊर्जा से भरता है, आपने चाहा ऊर्जा से भर जाए, यहां इच्छा शक्ति ही काम करती है। यहां आकार साकार कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन यह तो आपके अनुभव की बात है। आपके आदेश शरीर में कोई पूरी ऊर्जा भरी हुई, हर एक नाड़ी चालित होती हुई, आदेश शरीर से इस नाड़ी से 36,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। 36,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। एक बात और, एक जब छोटा बच्चा किसी सितार को, किसी वाद्य को देखता है तो उसके तार अपने आप ही बजा देता है। तो आप
यहां 108 तार हैं, आधे शरीर में 54 तार हैं, आधे शरीर में 54 तार हैं। एक बार आप बजा दें सितार भी, गिटार भी, एकदम झनझना दें, झनझना दें, आपको आनंद आएगा। आधा शरीर, सिर के ऊपर तक का शरीर और पांव तक ये आपको पूरा शांत और सहज शून्यता में प्रवेश करता हुआ आपका शरीर कहता हुआ, कईयों का शरीर कहता है नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभ्यास आपका है, सहज आप है, और मालिक ब्रह्म आत्मा कभी गलत नहीं कर सकती, ख्याल रखती है पूरा। लेकिन आज तक नौकर के हाथ में आपकी गाड़ी की चाबी थी, वो घुमाता था, ऊपर से नीचे दौड़ाता था, तोड़ता था। आप सहज हो जाएं, लेकिन अब मालिक के पास सब कुछ है। आप सहज और शांत हो जाएं, बिल्कुल शांति, कोई जल्दबाजी ना करें, धीरे से अपना दायां पैर सीधा करना, बिल्कुल धीरे धीरे, सहमति, मर्जी तेरी, जैसा तू कहे वैसा, तेरा गलत तेरा बुरा नहीं चाहूंगा। ना चाहता कोई पिता, ना चाहता कोई मालिक बुरा हो, क्योंकि उसको जरूरत है। एक पुत्र की, एक पिता को जरूरत है, एक नौकर की, एक मालिक को जरूरत है, एक आत्मा की, परमात्मा को जरूरत है। ये आप ध्यान दें। दायां पैर सीधा करने के बाद फिर एक बार जीव को ऊपर ले जाएं। आपका दायां पैर आपको लगता है, एड़ा नाड़ी जगने के बाद आपका बायां पांव शून्य में चला गया है, दायां पांव और शून्य में करना है। आपने कामना को परिवर्तित कर दिया, क्रोध को परिवर्तित कर दिया, लोभ को भी परिवर्तित कर दिया। अब मोह कैसे करें? आपने जिसको जन्म दिया है, क्या वो आपका अपना है? नहीं, जिम्मेदारी है, निभाना है। जो आपके अपने हैं, क्या वे आपने उनको सृजन किया? क्या आपके कारण वो जिंदा है? क्या आपके कारण वो है? नहीं, वो अपना काम करने आए हैं। तो मोह किस बात का? मोह किस बात का? जब सभी परमात्मा की मर्जी से आए हैं, सभी का रिश्ता उसी से है, तो मेरा रिश्ता क्या है? आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको निभाना है बस। लेकिन चाहना पिता को, तो मोह करें तो उससे दुनियादारी से करें तो आप फंसेंगे। फिर न कहना हम उलझ गए, कैसे सुलझें। खाली जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, पूरे समाज की भी ले सकते हैं, अपने परिवार की भी ले सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को पूरा करके निभा के आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, निभा दूंगा, आप दिलदार होंगे, अगर आप सदते हैं तो आप निभा पाएंगे और निभाएंगे एक दिन। मैं कहता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आप स्वयं को भी निभा देंगे। जब आप जाग जाएंगे सबको जगा पाएंगे, जब तक आप जागेंगे नहीं तो किसी को नहीं जगा पाएंगे। तो जागना ही जरूरी है, समझना ही जरूरी है। ये सब जो सुनते हैं आप, सब आपके भीतर है। जो सुनते हैं वो सब आपके भीतर, आपकी किताब में लिखा हुआ, लेकिन अपनी किताब को आपने पता नहीं कहां फेंक दिया है। उठाइए, निकालिए अपनी किताब को, पढ़िए। तो यहां काम भी आपका अपना, इच्छा एक, परम से मिलना, क्रोध ना हो, शांति हो, लोभ कुछ भी ना हो सिवाय तेरे, मोह मेरा तू और कोई मेरा नहीं, ये भी हो जाए। अब रहा भय। जब आप ये क्रिया करते हैं, जब आप सदने की तैयारी करते हैं, तो एक प्रकार का मरण है। तो वो मरना कुछ भी नहीं इस मरने के सिवा। ये आपने साध लिया। जिस प्रकार आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार वो भी ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। जिस प्रकार आज इस शरीर को छोड़ेंगे, उसी प्रकार उस शरीर को छोड़ना है। कुछ भी नहीं, निर्भय होना, निर्विचार होना, निर्भय होना, निर्विचार होना। चित्र भी नहीं है, सूखी दीवार है, गिल्ली करके चित्र भी बनाना है, रंग भी भरना है इस दुनियादारी में। अपने जो निर्जन है उसको सृजन भी करना है। आपको लगेगा कि आपका पांव बड़ा सुंदर, बड़ा सहजता से, आपका जीव, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, नाड़ी पिंगला, आधा शरीर ऊर्जा से भरता हुआ, नाड़ी पिंगला की आपको अनुभव होगी। रीढ़ की हड्डी के नीचे सुषुम्ना नाड़ी है, उसके दाईं तरफ नाड़ी पिंगला। रोज नई समझ होगी आपकी, रोज नई विचारधारा होंगी आपकी। एक जैसा ये मन आपका नहीं खाने देगा। बुद्धि कहेगी जैसा रोज खाते हैं वैसा ही खाएंगे, लेकिन मन कहेगा नहीं, नया
मन को प्रबल रखें। रोज आपका भगवान तरोताजा, रोज सुंदर, रोज आपके ऊपर से अनेकों प्रकार के प्रकाश, अनेकों रंग के प्रकाश, आप उस प्रकाश में स्नान करते आपको अनुभव होंगे। तो पांचवा भूत था भय, जिसको भगाना है। तू क्या डराएगा? मैं खुद भूत हूं, मैं खुद मरने की कला को जानता हूं, मैं खुद मरने की कला को जानू। मरने की कला क्या है? ध्यान, ध्यान समाधि, वो मरने की एक कला है। जिसने मरने को जान लिया वो क्या मरेगा? नहीं मर सकता। आपका आधा शरीर, दायां भाग ऊर्जा से भरते हुए बहुत सुंदर, बहुत सहज। अब आप सहज हो जाए और शांत हो जाए, तीसरी नाड़ी जगाने की चेष्टा करें। आपने पुकार लिया, आपने पुकार लिया, किसको पुकारा? आपने पुकार लिया, लक्की इधर आ। अगर आप आज्ञाकारी पुत्र दौड़ के आएगा। ये सब आपके आज्ञाकारी, ये सब आपके आज्ञाकारी हैं। आपके लिए परमात्मा ने बहुत कुछ दिया हुआ है। आपने पुकार लिया, लक्की इधर आ, दौड़ के आएगा। हाँ पिता बोलो क्या चाहिए? हाँ मालिक बताओ क्या चाहिए? अपने दोनों हाथों से दोनों पांव को, और आपको ध्यान रहे, आपको ध्यान रहे ये क्रिया आप आज तो आपको 5 मिनट से अधिक आप कहेंगे कि नहीं शून्य में चला गया, नहीं कहेंगे मर ना जाऊं, कहीं मेरा बिगड़ ना जाए। ना कुछ बिगड़ेगा, ना आप मरेंगे, लेकिन मरना तो है ही। लेकिन धीरे धीरे अपनी हिम्मत हौसले को बढ़ा के, अपनी मजबूत करके आपको बढ़ना है आगे, सहज होके। ये क्रिया आज आप 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, आप 1 घंटे के लिए, और 8 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए भी आप कर सकते हैं। इसको बढ़ा के, इसको बढ़ा के आप कर सकते हैं। मूलाधार 2 जनेंद्रियों के बीच में जो स्थान है, मूलाधार 2 जनेंद्रियों के नीचे जो 2 जनेंद्रियां हैं उनके बीच में जो स्थान है, मूलाधार स्थान बड़ा पावरफुल है। अगर आपने देख लिया, उसको जगा लिया, आपने इच्छा शक्ति से आपने ध्यान कर लिया, स्पर्श करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन ध्यान का स्पर्श आप अवश्य कर पाएंगे। अगर आपको लगता है वहां प्रकाश आपको नजर आता, अनुभव होता है, तो वो चीज जागी जाएगी। जैसे एक दिया वो आप जगाते हैं, दिए का प्रकाश आपको लगता है, वैसे ही वहां भी प्रकाश होगा। लेकिन वो प्रकाश आपके बाहर सामने दिया छोटा है, लेकिन ये दीवा बहुत बड़ा है। ये प्राकृतिक दीवा है, बाहर कृत्रिम दीवा है। आपने बनाया, तेल डाला, बाती डाली और उसको माचिस की तिल्ली से सहायता से आपने उसको जगाया, लेकिन ये भीतर तो अद्भुत है। क्या प्रकाश सूर्य को, क्या सूर्य की बाती कोई होती है? नहीं, वो स्वयं प्रकाश है। वो स्थान आपका है, पृथ्वी तत्व है, वहां गणेश भगवान का वास है। सुषुम्ना नाड़ी वहां से शुरू होती है। जैसे गौमुख से गंगा शुरू होती है, वैसे ही, जैसे गौमुख से गंगा शुरू होती वैसे ही ये धार बहती है, ऊपर की तरफ आपको बढ़ती नजर आएगी। आपका पूरा शरीर शांत और स्थिर होता हुआ, उसके ऊपर नाभि से 4 आंगल नीचे स्वादिष्ठान, वहां जल ही जल है चारों तरफ। उसके बिना भी आपका गुजारा और काम नहीं। उसके बाद अग्नि, जो आपकी नाभि में मणिपुर है, वहां भी एक शक्ति चक्र ब्रह्मांड है, वहां भी एक मंदिर है, आप ऊपर बढ़ते चले हमेशा। हृदय के पास अनाहद है, वहां भी एक चक्र है, वहां भी एक कुंडलिनी है। हृदय के पास अनाहद, वहां आते ही आपको लगेगा कि जैसे बड़ी शीतलता है, पृथ्वी और आकाश दूर से आप नजर आएगा। ये बहुत ही अद्भुत नजारा है। उसके बाद गले में आप भ्रमण करेंगे, आपके पांव को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बात नहीं। शरीर कहेगा, पांव कहेंगे, कोई बात नहीं आप करें, कोई बात नहीं आप करें, कोई बात नहीं आप करें। गले में विशुद्ध 3 देवियां माताएं वहां पर विराजमान, जिसका कंठ, ये चीज शुद्ध करनी जरूरी है। अपने चरित्र, अपना स्वभाव, अपने जीवन, अपनी जागृति के लिए चीजें जरूरी हैं, अपने आलस्य को भगाने के लिए। यहाँ कंठ में बैठते ही आपकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। आपका सत्य बोलना, सत्य को चाहना, सुर, गीत, संगीत, बात कहने का ढंग आपको सब मिलता है। ये कंठ साधने के बाद जहां तीसरा नेत्र, वहां पे आ गया, गुरु विराजमान है, ब्रह्म का स्थान है, आपका स्वयं का स्थान है, वहां गुरु विराजमान, आप वहां पे बैठे। उसके बाद जहां सिर का नरम भाग है, 10वां द्वार है, वहां से आपको लगेगा जैसे ज्वालामुखी, पहले शीतल, एक शांत रंग लाल शिवलिंग आप प्रकाश देता हुआ वो आपको नजर आएगा।
आपके हाथ पांव पीड़ा नजर नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, आपका शरीर पूरा शून्यता में, आप सहज हो जाएं। वहां से आपको बाहर निकलना है। एक सुंदर मणि का प्रकाश आपको नजर आएगा। सूर्य और चांद आपको लगेगा जैसे आप मालिक हैं सूर्य और चांद के। आपके भीतर जो है वो उसके मालिक आप हैं, और सूर्य और चांद भी आपके भीतर हैं। आप अपनी कमर को सीधा रखें, रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को थोड़ा सा उठा के रखें। अब आप देख सकते हैं, एक बार फिर भ्रमण कर सकते हैं। क्या मैंने जहां जहां विश्राम किया वहां वहां दीपक उजाला है, वहां वहां सूर्य के गोले प्रकाश देते हैं, तो आपको लगेगा हाँ है। आपको लगेगा कि आपकी इच्छा, आपने चाहा, आप देखें घूम फिर के क्या है क्या नहीं, वहां लगेगा जैसे फूल खिलते हैं कमल के, और एक फूल से दूसरे फूल की डंडी निकलती हुई, एक धारा गंगा मैया सबको शुद्ध और पवित्र करती हुई आपके ऊपर। आपको लगेगा आपके कंधों पे भार है, अपनी कमर को सीधा रखें। आपको लगेगा आपके कंधों पे भार है, आपके हाथों में कुछ पीड़ा है, अपने हाथों को भी शुद्ध कर लें। अपने हाथों को सीधा करें, तान के रखें, और एक उंगली जो तर्जनी है और अपने अंगूठे का पॉइंट बनाएं। आपको लगेगा जैसे पंपिंग के द्वारा पानी जाता है, लेकिन यहां अधिक पंपिंग की आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी उंगलियां आपके हाथ से होते हुए हड्डियों के रास्ते आपको सब जीव ऊर्जा शक्ति आपको नजर आएगी, और कंधे से होते हुए, गर्दन की नाड़ियों से होते हुए सीधा आप ऊपर पहुंच जाएंगे। आप स्वयं देखें, क्या आप जो बचा हुआ था शरीर, उस ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए अब निकल गया है। उस शरीर से आप बाहर निकले, उस सिर के नरम भाग से आप बाहर निकले। आपको लगेगा ऊंचे पहाड़ों पे महादेव जी विराजमान है। किसी किसी का हृदय में दिक्कत आती है, आप अनदेखा ना करें, लेकिन अगर आपने हृदय को बोल दिया, किसी किसी के शरीर हृदय में थोड़ी पीड़ा होती है, हृदय कहता धड़कता है मैं हूं, आप कहें उसको कि सहज हो जा, शांत हो जा। उन महादेव जी को, जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है, उनका आह्वान करें, और जब उन पर ध्यान धरेंगे तो उनकी सुंदरता धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। इतनी सुंदरता उनकी दिखेगी कि जैसे सब कुछ बस यही जीवन होना चाहिए, कहीं और नहीं। क्या करूंगा मैं बाहर की दुनिया में, रोना पीटना ऐसा ही रहेगा। यहाँ मुझे ना भूख लगेगी, ना प्यास, ना किसी से मिलने की इच्छा है। सब कुछ आप भूल चुके हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो आप यहाँ बड़े सहज और शांत हैं। इसके लिए आपको ऐसा नहीं होगा। आप शांत हो जाएं, अपने दोनों हाथों को मिला लें और एक मैत्री भाव अपना बना लें, जिससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। देखिए, जो लोग सुनते हैं, ध्यान में बैठते नहीं, उनको आधा आनंद आएगा, सुनने में वो मजा नहीं जो स्वयं को खोने में आएगा। स्वयं को जो खो पाएगा वो उसको पा सकेगा। जो स्वयं को खो देगा, जो स्वयं को खो देगा उसको पा लेगा। अगर उसको पाना तो स्वयं को खोना ही होगा, वो मिल ही जाएगा। खोना जरूरी है, सुनना समझना एक अलग बात है। अगर ये आप सुनते देखते हैं तो ये अभ्यास आप बाद में भी कर सकते हैं। आप अपना भीतर श्वास भर लें 5 बार कम से कम। जितनी देर आप रख सकते हैं उतनी देर रखें, उसके बाद उसको बाहर छोड़ दें। एक बार फिर भर लें। झटके के साथ छोड़ दें। आपको लगेगा आपका पेट, शरीर कुछ गर्म था, अब लगेगा आपको कि जैसे वहां बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी हवा, बर्फ जैसी शीतलता वहां आपको अनुभव होगी। एक बार फिर श्वास भर लें भीतर।
एक बार फिर भर लें। ये आपका समय कम हो जाएगा। भी हो सकता है जिसकी कैपेसिटी जितनी है उतना आप करें, जिसकी अधिक कैपेसिटी है वो अधिक समय तक रोक के रखे, जिसकी कम है वो कम रोक के रखे। लेकिन शरीर आपके कारण, इस शरीर के भीतर का बाहर का कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए। एक बालक जब रात को कुछ टच भी करता है और वो दर्द से कराहता भी, एक बार कराता तो माँ और बाप दोनों उठ जाते हैं, क्या हुआ। ऐसे ही आप मालिक हैं, बड़े सहज और शांत भरे। आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में या इंद्रियों में अगर कोई इच्छा करता है, बताओ क्या चाहिए, फिर बताएंगे ये करने से, ये खान पान भटकने से दिक्कत होती, सहज हो जाए, शांत हो जाए, सब कुछ हो जाएगा ठीक। बड़े सुंदर भाव से, जैसे माँ बाप बच्चे के सर पे हाथ फैलाते, वैसे ही आपको भी सबको सहज और शांत करना है। आप कर सकते हैं। इतनी आपके भीतर गुणवत्ता अपार है, आपने अपनी गुणवत्ता को जाना ही नहीं। आप स्वयं से अनभिज्ञ हैं। आप स्वयं से अनभिज्ञ हैं। स्वयं से को जानना जरूरी है। एक बार फिर श्वास को भीतर भर लें बड़े जोश से। बाहर छोड़ दें। अब एक बार फिर 5 बारी आपने कर लिया, इसको संख्या बढ़ा भी सकते हैं। आपकी इच्छा ये एकांत में करने की चीज है। ये ना समझे कि सुबह सुबह का समय आपने दिया है और आप पूर्ण है। ये समय आपको बढ़ाना होगा। अगर आपको जल्दी उसको पाना है, इतने समय से आपको काम नहीं चलेगा। इतने समय से आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो समय अधिक लगेगा। अगर आपको कम समय में उसको पाना है तो इस प्रयास को बढ़ाना होगा, इस समय को बढ़ाना होगा, इस क्रिया को बढ़ाना होगा। एकांत में आपको बैठना होगा और इन सबको अनुभव करना होगा। अनुभव करने के साथ साथ आप बड़े सुंदर, बड़े अच्छे एक फूल की भांति हो जाएंगे। एक बार फिर अपने श्वास को बाहर फेंक दे, पूरे श्वास को। श्वास भीतर तो अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन पूरे श्वास को आपका पेट, आपकी कमर को लग जाना चाहिए। आपको लगे कि हाँ, भीतर कुछ भी नहीं, जो कुछ है मेरे नियंत्रण में, मेरी समझ में है। अब तो आपको लगता है आपके पेट में क्या है, आपको पता ही नहीं, खाना है नहीं है, खाली है, भरा हुआ है, कुछ भी है कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ अब आपको अनुभव होगा कि आपके भीतर, आपके पेट में भी क्या चीज है, कम है, ज्यादा है, अधिक है। अगर अधिक है तो पेट को नहीं लगेगा, उसको आपको ध्यान करना है, इच्छा करनी है कि ये मेरा हट ही जाए। आपको फिर एक बार श्वास को बाहर फेंक देना है, बड़े जोर से, एकदम झटके से श्वास को बाहर फेंक देना है। आपको लगेगा कि आपके पेट में, आपके चारों तरफ, आपके पूरे शरीर में ऐसी लहर है जैसे बर्फ की शीतलता हो। आपको अनुभव होगी आपके भीतर, ये असली की शीतलता होगी। आप अगर ध्यान धरेंगे तो आपको अनुभव होगी। एक बार फिर अपने श्वास को बाहर फेंक दे। बहुत सुंदर। अगर आपके शरीर में कहीं कोई पीड़ा नजर आती है तो भूखे को, बच्चे को माँ क्या करती है, उसको भोजन देती है और खिला पिला के फिर सुला देती है। ऐसे ही आपके अपने शरीर को एक बार फिर भ्रमण करके वहां शुद्ध और उसको तरोताजा कर सकते हैं और उसके दर्द पीड़ा को हटा सकते हैं। उसकी जो हाथ पांव हिलाता है उसका नियंत्रण करके उसको ऊर्जा भर के आप कर सकते हैं। एक बार फिर अपने श्वास को बाहर फेंक दें, भीतर तो अपने आप ही आ ही जाएगी।
आप सहज हो जाएं, शांत हो जाएं। अब की बार आपको एक ध्यान में एक इच्छा रखनी है कि मुझे ध्यान में जाना है, मुझे स्वयं को जानना है, मुझे परम में प्रवेश करना है, मुझे ब्रह्मांड में देखना है, भ्रमण करना है। मैं सारी शक्तियों को जगाना चाहता हूं, मैं अपने भीतर परिवर्तन करना चाहता हूं, बुराइयों को दूर करना चाहता हूं। अपने भीतर एक ही शब्द का उच्चारण करें, मुझे ध्यान में जाना है, मुझे प्रकाश को पाना है, मुझे ध्यान में जाना, मुझे प्रकाश को पाना है। एक बार फिर श्वास बाहर फेंक के और फिर आप अपनी इच्छा रखें। आपको लगेगा कि आपके नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। और आप जानते हैं आप ये शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप इन सब से अलग हैं। आप स्वयं क्या है? वो आप स्वयं का सूक्ष्म शरीर, जो आपने अपने शरीर को देखा है, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें प्रवेश, दूसरे शरीर में आप प्रवेश करके भ्रमण करते हुए आपको नजर आएंगे। जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ, एकाग्रता जरूरी है। आपकी आंखें बंद होती हैं तो आपको पता रहता है कि मैं कौन हूं। पता लगते ही क्या दोबारा जानने की इच्छा रहेगी? नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, ये समझना जरूरी है। मैं शरीर नहीं हूं, ये समझना जरूरी है। ये शरीर, पांच तत्व का शरीर परम पिता प्रकृति ने बनाया मेरे लिए है। आपको इस शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। जो इस शरीर का ध्यान नहीं रखते, इस शरीर उनका ध्यान नहीं रखता, लेकिन रोज प्रयास करना है, व्यायाम रोज करना है। जो व्यायाम नहीं करता उसको आराम करने का भी कोई हक नहीं है। पड़े रहने को आराम नहीं कहते। थकने के बाद जो आराम होता है उसको आराम कहते हैं। उस आराम में बड़ा आनंद होता है। अपने श्वास को ध्यान में दें, अपने श्वास को देखें। आपका श्वास कहाँ आगे पीछे कहाँ फिरता है? नीचे मूलाधार जो जगह है वहां से आता है। आपकी छाती से श्वास चलता है तो आपकी दम भी ऐसा लगेगा जैसे बंधा हुआ है। पूरा दम, पूरा विश्वास, पूरी हिम्मत, पूरा हौसला नहीं होता, लेकिन श्वास को समय मिलता है नीचे से ऊपर आने में तो आपका दम भी बड़ा होता है। आप थकते नहीं हैं, आप हारते नहीं, आप बड़े काम से पीछे हटते नहीं, आप उत्तर की खोज में निकलते नहीं हैं। लेकिन आप ऐसा करते हैं, श्वास के संग संग चलते हैं तो उत्तर काम से छोटा चाहे बड़ा, प्रश्न से छोटा हो चाहे बड़ा, हर चीज का समाधान आपके पास होगा और आप कर पाएंगे, जीत पाएंगे, राज कर पाएंगे इस शरीर पे। इस शरीर पे जिसने राज कर लिया वो समझिए पूर्ण हुआ, समझिए पूर्ण हुआ। आपके श्वास, आपने जो क्रिया की है, अपने श्वास पे ध्यान रखिए। भ्रमण करते हुए किस दिशा से, कौन से नाक से आपका वायु बाहर आती है, ये आपका अनुभव करना है। ये आपको अनुभव कर अब हो, बहुत अच्छी बात है। इस समय, इस भोर में, इस आनंद में अगर आपको अनुभव हो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एकांत में आप दोबारा से अभ्यास कर सकते हैं। गुरु का स्मरण, गुरु का ध्यान, गुरु का सानिध्य अवश्य रखें, नहीं तो आप भटक सकते हैं। भटकने का आवश्यकता नहीं, आपको सचेत करेगा गुरु अगर विराजमान है सामने तो। अपना बायां हाथ भूमि पे रखें, तान के रखें। सबकी अलग अलग पीड़ाएं होती है, लेकिन अपनी पीड़ाओं को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी और करनी होगी, और आप कर सकते हैं। ये जानना आपको जरूरी है। आपकी देखिए, आज आपकी हाथ की हथेली में हथेली रखते ही शीतलता, कितने आनंद, कितने जोर से शीतलता आई है। एकदम से झटके से, एकदम झटके से शीतलता। आपका हाथ कितना सुंदर है, जैसे ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं। आपको लगेगा कि वहां से कुछ प्रकाश बहता हुआ, जैसे सिद्ध संत महात्मा परम के शरीर से प्रकाश निकलता, उनके हाथ के हथेली से प्रकाश निकलता, उनकी कृपा बरसती है, वैसे आपके हाथ के हथेली से कृपा बरसती है। ऐसा आप भी पा सकते हैं। आपके भीतर परम की ऊर्जा जागृत है, ये आप समझ सकते हैं, ध्यान में देख सकते हैं। अब महामाई का आह्वान करेंगे, आकाश में देखेंगे। आप आकाश में, आप भीतर उभार कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। उस आकाश में आप देखें, गुरु को नमन करें, प्रणाम करें और महामाई का आह्वान करें। हे दाती, हे जगदाती, हे जगदम्बा, हे अष्टभुजा, हे शेर पे सवार करने वाली माँ, मैंने माँ को पुकारा है, मेरी माँ आ जाए। अपने मन को कहें, मेरी माँ चाहिए मुझे, मेरी माँ के पास ले चल मुझे। आपका मन,
अपनी सवारी करा के आपको महामाई के दरबार में हाजिरी देगा। महामाई जगदम्बा अष्टभुजा माँ आपके इंतजार में जैसे बैठे और आपको एक पुत्र को देख के जैसे महामाई गदगद होती है, जैसे माता गदगद होती है, वैसे ही माँ अपने दोनों हाथ फैलाती है और आप अबोध बन के रहें। अबोध का मतलब है, अबोध को आप समझते हैं, समझदार ना बने। अबोध मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, उस धरणी जननी शक्ति वही है। अपनी माँ का ख्याल करें, अपनी माँ का ध्यान करें, अपनी माँ का आह्वान करके माँ को कहें, हे मातेश्वरी, हे जगदम्बा, तू मेरी धरणी, तू मेरी जननी है, तू मेरी शक्ति माँ है, मेरे रोम रोम में तू, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। हे माँ, मेरे आदि शरीर में रोग दोष विकार माँ हर ले, अपने भीतर समा ले। हे जगदम्बा, तेरी कृपा के बिना मैं अधूरा, तेरी कृपा ही मेरे परम तक मुझे ले जा सकती। हे माँ, तू चाहती है मैं सफल हूं, मैं अपने जन्म को सफल करूं। हे माँ, मुझ पर खास कृपा करनी होगी। मेरे आधे शरीर को देख ले माँ, आधे शरीर में कोई रोग दोष विकार हो तो दूर कर दे माता। आत्म साक्षात्कार करने में मेरी मदद कर माँ, मुझे अनुभव हो स्वयं का। हे माँ, मेरी साधना हो स्वयं की। महामाई से प्रार्थना करेंगे तो महामाई का आशीष अवश्य मिलेगा। आपका आधा शरीर, आपको लगेगा रंग बदल गया है आपके शरीर का। पहले तो भान खत्म हो गया, लेकिन जो आपको अनुभव था सूक्ष्म शरीर भी आपका रंगों में परिवर्तित हो गया, जैसे आकाश के रंग में रंग गया। नाड़ियां आपको अनुभव होंगी, दिखती नहीं, दिखने वाला कोई हुआ नहीं, ऐसी कोई आंख नहीं जो नाड़ियों को देख पाए, लेकिन 36,000 नाड़ियां आपको अनुभव होंगी। हाँ, सब संचारित, सब ऊर्जा से भरी हुई, लबालब एकदम आनंद से भरी हुई। आप समेट लें अपने हाथ को, महामाई के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उन्हें चरणों में अपना सिर रखें। माँ, ये शीश हमेशा तेरे चरणों में झुका रहे। तो जननी है, धरणी है, तो शक्ति है माँ, सदा मुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखना माता। अपना दायां हाथ तान के रखें, दायां हाथ तान के रखें, भीतर की आंखें खुले रखें, ये आंखें ऊपर खोल के रखें। इन आंखों से कुछ नजर ना आए, लेकिन भीतर की आंखों से सब कुछ नजर आए। महामाई को अगर आप देख पाए हैं तो बड़ी सुंदर बात है। अब परम पिता को आप ध्यान में धर सकते हैं। आपकी मर्जी, जिसको चाहे देख सकते हैं, लेकिन स्वयं की मर्जी है उस गीता ज्ञान के सागर को, भगवान विष्णु विराट स्वरूप। अगर ज्ञान में आपको गागर भरनी है तो सागर में जाना होगा, ज्ञान के सागर में प्रवेश करना होगा। अच्छा, किसी किसी के मन में कुछ कलह भटकता हुआ मन अपने स्थायी करें, शांत करें, महामाई से आह्वान करें, जगदम्बे मेरे मन में कोई विचार, कोई विकार ना हो, शांत करें और सहज करें। आपके हाथ की हथेली में एक झटके से बिल्कुल सुंदर शीतलता, हवाएं ऐसी लगेंगी जैसे बर्फ की शीतलता आते हुए। भगवान विष्णु का स्वरूप आपको नजर आया, नहीं आया तो आप एकाग्रता बढ़ाएं, मन को कहें मुझे भगवान के पास जाना है। अबोध बन के मुझे भगवान के पास जाना है, उनके दर्शन करने हैं। बहुत अनेकों भुजाओं वाले भगवान, शंख गदाधर सुदर्शनधारी, बड़ा पीताम्बर, अनेकों मुख और सबसे प्रकाश निकलता हुआ, वे आपके परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। आप कहें, हे पिता, मेरे शरीर में कोई रोग दोष विकार है तो सबसे पहले इसको ठीक कर दें, क्योंकि सफर पे जब आप निकलते हैं तो आप अपनी गाड़ी को शब्द करेंगे, सही करेंगे, उसको चेक कराएंगे, सब हवा पानी सब कुछ चेक करके। इसलिए शरीर का ध्यान सबसे जरूरी है। शरीर सही नहीं तो आपका सफर भी सही नहीं। तो अपने सफर के लिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान जरूरी है। पिता, अगर इस शरीर में कोई रोग दोष विकार है तो इसे दूर कर दें। हे पिता, मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ। हे पिता, स्वयं की साधना करना चाहता हूँ। हे पिता, मैं सफल हो जाऊं, मुझे आशीष दें। आपके हाथ की हथेली में शीतलता है और दोनों हाथों को अपने सिर के नरम भाग के बराबर कर लें। अब आप अपने
साधना करते समय देखिए आपने दीपक कितनी देर से जलता है। प्रथम जिसका अनुभव हो गया है उसका जल्दी भी जल जाता है। जो रोज सफर करता है उसके सफर के समय में कमी आती रहती है। जो 1 घंटे में सफर होता था वो अब धीरे 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 आधे घंटे पे आ गया है और धीरे धीरे एक पल में भी आप सफर कर पाएंगे। तो आपकी हाथ की हथेली में दोनों जगह शीतलता, बड़ी अद्भुत शीतलता, आपके सिर के नरम भाग में बड़ी शीतलता, आपको लगे जैसे गंगा की धार बहती हुई। आपको लगेगा आज आज का अनुभव जैसे बर्फ जैसी जल की धारा निकलती हुई बाहर आपके सिर के नरम भाग से, और कहें हे पिता क्या यही आपकी कृपा है, क्या यही आपकी दया है। हे पिता, और पिता के प्रति उनके चरणों में सर झुकाएं सूक्ष्म शरीर से और आप शांत हो जाएं, सहज हो जाएं। अब दोनों हाथ जोड़ लें। आपको लगना चाहिए आदान और प्रदान, एक हाथ से दूसरे हाथ तक संपर्क। जो शक्तियां हैं, जो एनर्जी है, वो एनर्जी एक हाथ से दूसरे हाथ तक एक वाइब्रेशन प्रवाह। हाथ दो नहीं एक हो गए, बुद्धि दो नहीं एक हो गई और आप एक ज्योति के समान हैं। आप एक ज्योति के समान हैं। आप अपने स्वयं को देख सकते हैं। स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर किसका है? आप सहज हो जाए। आपके आदान प्रदान, आपके जो भी यहां आपके हाथों में आदान और प्रदान करने के पॉइंट है, वो पॉइंट एक दूसरे से मिलके आपके एक दूसरे पॉइंट में वो परिवर्तन होते हुए आप सहज हो जाएं, आप शांत हो जाएं। एक बार फिर आप देख सकते हैं तीनों नाड़ियों को। एड़ा बाईं तरफ आप फिर ध्यान रख सकते हैं, पिंगला दाईं तरफ, सुषुम्ना, ये सब नाड़ियां मूलाधार से निकलती हैं। बड़ा मजबूत स्थान है। धरणी का स्थान है। भगवान गणपति वहां है। स्वयं की मर्जी, स्वयं किसी को बिठा सकते हैं, लेकिन स्वयं की मर्जी हम अपने किसी कमरे में, किसी ब्रह्मांड में किसी को बिठा सकते हैं, वो स्वयं की मर्जी है। भगवान गणपति महादेव जी आदि और अनंत वहीं से शुरू होते हैं और वहीं से आप अब समझिए कि आप पूर्ण महादेव हैं। आपकी आदि खुली हुई आंखें, आप पूर्ण महादेव हैं। आपको अनुभव होगा। आप देखें, समझें, अनुभव करें, एहसास करें। गले में नाग, एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए, डमरू भी बजता हुआ, उनकी भी आंखें हैं। बड़ा सुंदर अद्भुत नजारा। अब आगे शरीर में महामारी का आह्वान देखें। मेरी माता भी इस शरीर में विराजमान है। अभी शरीर समर्पण कर दिया मैंने। बड़ा सुंदर नजारा। नंदी महाराज पांव में घुंघरू बांध के नाचते हुए, भगवान गणपति, सुंदर नजारा। हवा जैसे झंडों को लहराती हुई, बड़ी अद्भुत। सूर्य और चांद एक नहीं अनेक, घटाएं अद्भुत रंग भर के, घटाएं अद्भुत रंग भर के आपके चारों तरफ है। बड़ा सुंदर नजारा है। पक्षी ची ची करते हुए, एक अद्भुत। यहां से जाने का आपका मन नहीं करेगा। इसी को समाधि की अवस्था कहते हैं। इसमें आप जितना बैठ सकते हैं, बैठना अभ्यास आपका बढ़ा सकते हैं। इस शरीर को छोड़ने के बाद महादेव जी को अर्पण समर्पण आप कर सकते हैं। आपकी इच्छा, वहां पे आप गुणगान नाच गा सकते हैं, अपना सितार बजा सकते हैं, अपने तार बजा सकते हैं, अपने खो सकते हैं। ऐसा गीत गाएं, ऐसा नृत्य करें, ऐसा भजन करें, ऐसा हवन करें कि आप अपना जन्म को सफल कर सकते हैं। सानिध्य आपकी मर्जी, गुरु का। आप संपूर्ण हैं, आप धन्य हैं, आप बड़भागी हैं। आपको अवसर मिला, बहुत अच्छी बात है। आपकी जिसने भी आज सुना, पहले तो आप सब अपने दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा, अपने पितरलोक, माता पिता, गुरु के प्रति अपना आभार जताएं। हम आपके आभारी हैं। आपने ऐसा अवसर दिया। निंद्रा गई, ओहम गया, सोहम आया।
आपसे मिलन हुआ परम पिता, इसके लिए हम आभारी हैं। आपने हमें निद्रा से जगाया, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। जो आनंद आया उसके लिए भी आपके आभारी हैं, और आभारी आगे के लिए भी रहेंगे। हमें रोज रोज मिलन कराएं। मुझे भी आपने बड़े ध्यान से सुना, समझा, गुना। अगर 1% भी आपके मन में आए हम बड़े हैं, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आज के लिए इतना ही। आपकी आत्मा में बसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।